मिलता ही रहेगा, क्योंकि ये बुद्ध और बाबा साहब की शिक्षाओं का दरबार है। यहाँ पे लूट खसोट नहीं होती। यहाँ पे आपको अंधश्रद्धालु पाखंडी नहीं बनाया जाता, आपको मूर्ख नहीं बताया जाता। तो भ्रम में ना रखें और हमें तो बिल्कुल ना रखें। ठीक है, हम तो भैया भ्रम से निकल गए। हमने तो 40 व्रत करके रखे हुए हैं, आज भी हनुमान चालीसा मुँह जबानी याद है। ठीक है, हम ऐसे भ्रम से निकल चुके हैं। जो महिलाओं का खासकर वो सवाल होता है, मर्यादा ने बताया, लेकिन उसमें मैं बहुत छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं इसको, बिछुआ को, मंगलसूत्र को, वो कहते हैं कि ये मॉडर्न है, हम ये है क्या, फैशन। तो धार्मिक चिन्ह और फैशन में अंतर होता है। फैशन करें, बढ़िया से रहें, खूब अच्छे से चमकें, खूब खुद को सुंदर रखें, शरीर को बढ़िया रखें, स्वस्थ रखें, फिट रखें। गलत फहमी, कुत्ता पाले बिल्ली पाले, गलत फहमी। मंदिर में आप जब भी गए हो तो कुछ ना कुछ दे के ही गए हो, चाहे पैसा दिया हो, प्रसाद के नाम पे पैसा दिया हो, है ना। एक सबसे बड़ी चीज़ और दे के आ जाते हो, ये लो जी, मैं मूर्ख तुम स्वामी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। चाहते थे कि ये चीज़ बताओ कि मंदिर में आप जब भी गए हो तो कुछ ना कुछ दे के ही गए हो, चाहे पैसा दिया हो, प्रसाद के नाम पे पैसा दिया हो, है ना। एक सबसे बड़ी चीज़ और दे के आ जाते हो, ये लो जी, मैं मूर्ख तुम स्वामी गा के देते हो, स्वीकार भी करते हो और खुशी से। लेकिन आप जब बिहार में जब कभी भी आए, आज जो पहली बार भी आए हैं, तो सब लोग इस बात को जरूर नोटिस करें कि आपसे अभी तक कुछ लिया तो नहीं गया। अच्छा, आपको कुछ दिया गया है अभी तक? आपको कुछ मिला है अभी तक? तो अभी तक आपको मिल ही रहा है। और यकीन मानना, जब तक जाओगे आपको यहाँ से मिलता ही रहेगा, क्योंकि ये बुद्ध और बाबा साहब की शिक्षाओं का दरबार है। यहाँ पे लूट खसोट नहीं होती। यहाँ पे आपको अंधश्रद्धालु पाखंडी नहीं बनाया जाता, आपको मूर्ख नहीं बताया जाता, आपको अक्लमंद बताया जाता है। इसलिए मानसिक भूख, जैसे शिव कुमार जी ने कहा, ये सोच सभा होती है। एक होती है शोक सभा, एक होती है सोच सभा। यहाँ सोच सभा होती है। और उसके बाद एक और भूख होती है इंसान को, इंसान क्या, जानवरों को सबको ही होती है, कौन सी, पेट की भूख। तो यहाँ उसका भी इंतज़ाम करते हैं ये लोग। तो ऐसी जगह अगर आप अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेकर जाओगे तो यकीनन सही होगा या गलत होगा सोसाइटी के लिए? तो आप लोग बढ़ चढ़ कर जाएं। एक चीज़ और, जो महिलाओं का खासकर वो सवाल होता है, मर्यादा ने बताया, लेकिन उसमें मैं बहुत छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं इसको, बिछुआ को, मंगलसूत्र को, वो कहते हैं कि ये मॉडर्न है, हम ये है क्या, फैशन। तो वो अपने आप को भ्रम में ना रखें और हमें तो बिल्कुल ना रखें। ठीक है, हम तो भैया भ्रम से निकल गए। हमने तो 40 व्रत करके रखे हुए हैं, आज भी हनुमान चालीसा मुँह जबानी याद है। ठीक है, हम ऐसे भ्रम से निकल चुके हैं। तो आपको बता दूं फैशन क्या होता है। फैशन होता है जो कोई भी महिला कर ले। देयर इज़ नो एज बार कि कोई कवारी है या शादीशुदा है। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर जाना है, कोई भी जाए, मेकअप है, फैशन है। कोई साड़ी पहननी है, फैशन है। सूट पहनना है, फैशन है। फैशन में और धार्मिक चिन्हों में अंतर होता है। तो फैशन में और धार्मिक चिन्हों के अंतर को आप लोग समझ लें। ये धार्मिक चिन्ह होता है, ये धार्मिक चिन्ह है, ये धार्मिक चिन्ह है, ये फैशन है ना। तो ये कैसे आप लगाओगे फैशन? अपने बीच देखो। फिर जो दूसरे धर्म के लोग महिला भी कर सकें, वो है फैशन। अगर उनका कोई बुर्का पहन रही है, वो फैशन नहीं है, वो क्या है, धार्मिक चिन्ह। अगर कोई सरदारों में महिला पग बांध रही है तो वो फैशन नहीं है, वो क्या है, धार्मिक चिन्ह। तो धार्मिक चिन्ह और फैशन में अंतर होता है। फैशन करें, बढ़िया से रहें, खूब अच्छे से चमकें, खूब खुद को सुंदर रखें, शरीर को बढ़िया रखें, स्वस्थ रखें, फिट रखें। गलत फहमी, कुत्ता पालें बिल्ली पाले, गलत फहमी ना पालें। धन्यवाद। लगभग 20 बाई 20 का हमने बोध विहार बनाया और वो 6-7 साल से ऐसे ही पड़ा था। स्टोर रूम बन गया, एक कमरा बन गया। फिर हमें लगा ये तो हमने बहुत, मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का मतलब क्या है,
बुद्ध का मतलब ही लाइन ऑफ थिंकिंग है, मतलब सोचने की, समझने की, बुद्ध की वो है जो हमें दिया बुद्ध ने कि भाई सोच समझ के काम करो। बुद्ध का मतलब ये है, बाबा साहब का भी मतलब यही है कि भाई आपको अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाना। तो फिर हमने उसमें साफ़ सफाई कर ली है और अगले संडे को हम लोग वहाँ पे बुद्ध वंदना करेंगे सुबह 9 बजे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग सभी वहाँ पे पहुँचना। उसका एड्रेस और वो सब मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा। जब प्रोग्राम खत्म होएगा तो मैं आप सबके नंबर ले लूँगा और मैं सबको, ये मेरी ड्यूटी है, मैं सबको उसका एड्रेस और लोकेशन व्हाट्सअप कर दूँगा। तो आप लोग जब वहाँ पर जाओगे तो हमारे वहाँ से भी, आज भी मैं मीटिंग करके आया हूँ और इसी बात की करके आया हूँ कि भाई मैं कुछ बाहर के लोगों को बुद्ध वंदना, वो जो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, जो मैं उनसे सीखा है, उनको यहाँ पे निमंत्रण दे रहा हूँ। तो आप भी आना, अच्छा ना लगेगा, 4-6 लोग तो आने चाहिए। तो फिर जब आप लोग पहुँचोगे तो उनमें भी उत्साह बढ़ेगा। जिसे कहते हैं ना, अरे यार ये तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी कि बाहर से तो इतने सारे लोग आ गए। तो अगले संडे को आप लोगों को वहाँ पर आना है। हम लोगों ने वहाँ पर पहले ही से ही बना रखा था और बहुत बड़ी जगह है वो, 4 एकड़ से ज़्यादा जगह है। अभी उसमें अम्बेडकर भवन बन रहा है। तो वो एक ऐसी जगह है कि अगर हमने उसको डेवलप कर लिया तो बहुत दूर से भी लोग वहाँ पे, अगर हम लोग वहाँ पे 5,000 10,000 लोग भी इकट्ठे करना चाहें तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे, और उसको हम रजिस्टर्ड भी करा लेंगे। तो आप लोग आएंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और बाकी वहाँ के लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा। तो दूसरी बात ये है कि कोई भी चीज़ परिवर्तन जब होता है उसके लिए माहौल पैदा हमें करना होता है। बिना माहौल के कुछ नहीं होगा। हम लोग बात तो करते हैं ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद के माहौल बनाने के लिए कितना वो अपने आप को समर्पित करते हैं। हम लोग समर्पित ही नहीं करते। कोई भी आदमी किसी भी आंदोलन को तब चला सकता है जब उसके प्रति वो समर्पित हो, और हम तो समर्पित है ही नहीं। हमारी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि समर्पित की भावना नहीं है। हमको लगता है कि भाई हमको जो है, अगर हम बस मैं ही नेता हूँ, मेरे लिए अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें काम नहीं करने देती। तो जब हम समर्पित की भावना विचार के प्रति कर लेंगे, और मुसीबत ये है कि महत्वाकांक्षा पालो, लेकिन महत्वाकांक्षा अज्ञान आदमी पाल लेता है। उसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बनना पड़ेगा, सर्वश्रेष्ठ मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। अब आता कुछ नहीं आदमी पे और वो चाहिए कि भाई बस सब लोग मेरी सुने और मैं किसी की ना सुनूं, कैसे संभव है? तो इसलिए हमें इसको एक आंदोलन का रूप देना है। हम इसको आंदोलन का रूप देंगे, इसको जगह जगह बढ़ाएंगे। हर गाँव में हम लोग बौद्ध विहार बनाएंगे। अब ब्राह्मणीकरण क्यों बढ़ रहा है? घर के बाहर निकलते ही मंदिर, घर में मंदिर, यहाँ मंदिर, अभी कोई और जागरण और कोई भी बात होगी तो अभी जो है, जैसे हमारी ये मर्यादा अम्बेडकर जी ने समझाया था कि जब कोई भी हिंदू धर्म की बात होगी तो हम छोटे छोटे बच्चे ने भी ले जाएं, तो वही तो सीखेंगे, जो चीज़ देख रहे हैं वही सीखेंगे। अमेरिका ने एक रिसर्च करा था, एक छोटे बच्चे को एक भेड़िए के साथ कर दिया और 5-6 साल तक उसी के साथ रखा, और बाद में भेड़िया उसका दोस्त बन गया और वो बच्चा भी भेड़िया की तरह मैं करे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम जो चीज़ छोटे बच्चे को सिखाएंगे वही वो सीखता है। उसको हमने सिखा दिया, कहीं भी 2 ईंट, मैं देखता हूँ मेरे को बड़ी हंसी छुटती है, कहीं भी 2 ईंट उसमें रंग का और ऐसे कर दो, और खूब पढ़ा लिखा आदमी जा रहा होगा और उसको पता नहीं क्या हो जाता, देख कैसे खड़ा हो जाता है, बड़ी हंसी छुटती है। मेरी बेटी मैं अब उसको मेट्रो पे छोड़ने जा रहा था, वो कल परसों पहले ही जाम लग रहा था, वो खड़ा हो गया। बोली पापा इसको क्या हो गया? क्या इसकी भावना? इसको पूछोगे इसकी भावना, इसको कुछ कहोगे तो कुछ भी कहोगे तो लड़ाई हो जाएगी, मेरी भावना को ठेस पहुँचाती। तो इसलिए हमें समर्पित होना है, हमें आंदोलन चलाना है और दिशा निर्देश के अनुसार चलाना, संगठित होकर चलाना। और जैसे हम संगठन की बात करते हैं तो चालाक लोग सोचते हैं अगर संगठन बन गया तो इसमें मेरी नहीं चलेगी, इसलिए वो उसको खंड भिगोया करते हैं संगठन को कि भाई इसको बिखेरो, अगर संगठन बन गया तो इसमें मेरी तो चलेगी नहीं। तो इसलिए हमें ये करना है। और किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, बस मेरी बात समाप्त होनी, किसी भी चीज़ को चलने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, ये जागरूकता फैलाने का काम बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। और जागरूकता जिसको फैलानी है उसको कम से कम पहले इतिहास की समझ होनी चाहिए, मीन्स इतिहास के बारे में उसको नॉलेज हो है, वर्तमान का उसको आकलन हो है और फ्यूचर की प्लानिंग हो है, तभी तो कुछ होगा। अगर ये चीज़ हमने कर ली, अब वर्तमान में अगर हम लोग N for नीड, हम समाज को बता दें कि हमारी ज़रूरत धर्म है, हमारी ज़रूरत धर्म है, और उसके लिए D for डिजायर, उसके लिए उसमें चाहत पैदा कर दें कि हाँ मेरी ज़रूरत है, मुझे धर्म चाहिए, तो स्ट्रेंथ अपने आप पैदा हो जाएगी। N for नीड, D for डिजायर, हमको समाज में डिजायर पैदा करना, चाहत पैदा करनी है, स्ट्रेंथ पैदा हो जाएगी, और स्ट्रेंथ पैदा होते ही चेंज हो जाएगा अपने आप। सब कुछ तो ताकत से ही होता है। तो उसके बाद अपने आप जो लोग पुरानी प्रथाओं को झेल रहे हैं, ढोए जा रहे हैं और उनको डर लगा हुआ है, वो लोग उसको छोड़ देंगे, अपने आप चेंज होकर इसमें आ जाएंगे। तो मैंने आपको प्रोग्राम के लिए अंत में आपसे नंबर ले लूँगा, कर दी। और एक मैं आपको बता दूं कि मैं इस विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ।
और वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस काम को और मजबूती से कर सकूँ, क्योंकि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं और हमारे हाथ में राजनीतिक सत्ता आ जाएगी तो उसको बहुत मजबूती से करा जा सकता है। आपने सुना होगा ना, सम्राट अशोक, उसने अपने बेटे को वहाँ भेजा था, बेटी को वहाँ भेजा, सम्राट था, तभी तो 84,000 स्तूप बना दिए। सम्राट ना होता तो कहाँ